हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इंग्लिश स्पीकिंग की जो ये कोर्स की जो क्लास है वो एक बार फिर से अपने स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों अपने उसी से एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया कि इंग्लिश फ्लुएंसी के अंदर आपको 10x ग्रोथ कैसे करनी है। कुछ मैंने आपको वर्ड्स बताए थे, कुछ मैंने आपको फ्रेजेस बताए थे। इसी के चलते हुए आज अपनी इसी कोर्स की यह नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं। इसमें दोस्तों अपना फोकस किस पे रहेगा? इस वीडियो में अपना फोकस रहेगा टेंसेस के ऊपर। टेंसेस क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, इनके ऊपर फोकस रहेगा और दबाकर अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों मैं करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले अपने आज किससे स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाएंगे, ड्रिल्स बनाएंगे। उन ड्रिल्स के माध्यम से अपने क्या करने वाले हैं, इसको शुरू करने वाले हैं, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ड्रिल नंबर 1। अपनी जो ड्रिल फर्स्ट है वो क्या कहते हैं। देखिए, मैंने आपको कुछ ये वर्ड्स बताए थे, कुछ मैंने आपको ऐसी लाइंस बताई थी। जब भी आप कहीं पे जाते हैं स्पीच देने के लिए या आप इंग्लिश में शुरुआत करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें यही नहीं पता होता। तो शुरुआत करने के लिए आप इन लाइंस का इस्तेमाल कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरुआत यदि आप इंग्लिश में कोई सा भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं तो इन वर्ड्स को क्या कीजिए, इन्हीं वर्ड्स से आप शुरुआत कीजिए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? इसी वर्ड्स को साथ में लेते हुए यहीं से अपने को शुरुआत करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू वाली वीडियोस में कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एज फार एज एजुकेशन सिस्टम इज कंसर्न्ड, एज फार एज फ्रेंडशिप इज कंसर्न्ड, आई वांट टू मेक ए फ्रेंड्स। इस प्रकार से इंग्लिश बोल पा रहे हैं दोस्तों। इसीलिए आपको यह मुंह पे लेके आना है। क्या लेके आना है? फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ तक समझ में आया? मतलब कि जहाँ तक सभी की बात है, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ तक बात होगी। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मतलब सबसे पहले, मतलब कि मैं शुरू में यह कहना चाहूंगा कि यह बात आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ तक हो गया। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना है। उसके बाद में यदि आपको कोई दूसरा आंसर सेंटेंस बोलना है तो आप फर्स्ट थिंग फर्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो चीजें मैंने आपको बताई, ये दोनों चीजें की आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला क्या है? एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। मैंने आपको बताया था कि एज फार एज एजुकेशन सिस्टम इज कंसर्न्ड, एज फार एज फ्रेंडशिप इज कंसर्न्ड, एज फार एज एजुकेशन सिस्टम इज कंसर्न्ड। दोस्तों ये मैंने आपको बताया था। तो इसी के चलते हुए यह आपको फ्रेज याद करना है। क्या करना है? कहीं पे भी जा रहे हो, कोई भी आप बताते हो कि मेरे अनुसार से, यानी मैं चाहता हूँ एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मैं कंसर्न्ड हूँ, आई वांट टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि मैं एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये मैंने 3 आपको फ्रेजेस बताए हैं। अब अपना नेक्स्ट क्या आता है? आई विल स्टार्ट, यानी कहीं पे भी जा रहे हैं अपने को बोलना है, शुरुआत करनी है कि आई विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, मतलब कि मैं शुरू करना चाहूँगा एक नए टॉपिक के साथ। आई विल स्टार्ट विद दिस बोर्ड, मतलब कि मैं इस बोर्ड के साथ में शुरू करना चाहूँगा। आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टेंस, मतलब कि मैं टेंस के टॉपिक के साथ शुरू करना चाहूँगा। इस प्रकार से यह अपनी ट्रेन नंबर 1 है। आगे भी दोस्तों मैंने आपके लिए लिखी हुई क्या है, ये देखिए, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा फैंटास्टिक ये अपना फ्रेज है। क्या है? देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट। इसको कोई भी नकार नहीं सकता। इस प्रकार से इसका मतलब निकल रहा है। उसके बाद में क्या है? आई वुड लाइक टू से दैट। पहले वाला है, जैसे कि मैं यह कहना पसंद करूंगा कि आई वुड लाइक टू से दैट आई वांट टू ईट आइसक्रीम, मतलब कि मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। इसी प्रकार से आई वुड लाइक टू से दैट आई वांट टू टेक चॉकलेट, मतलब मैं चॉकलेट्स लेना चाहता हूँ। इसी प्रकार से यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो अपना ये सेकंड हो गया। अब एज वी नो, मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट स्टूडेंट्स आर मोस्ट अफोर्डेबल। इसी प्रकार से एज वी नो दैट एजुकेशन सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली सोल्ड। इसी प्रकार से कुछ भी सेंटेंस, कुछ भी माइंड में आ रहा है, अभी आपको दोस्तों ग्रामर लेके नहीं चल रही है, कुछ भी माइंड में आकर बोल सकते हैं कि एज वी नो दैट गवर्नमेंट स्कूल, इन गवर्नमेंट स्कूल द स्टूडेंट्स आर नॉट रीडिंग प्रॉपर्ली। इस प्रकार से बोल सकते हैं। किसी भी प्रकार से इनका फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोस्तों मैं फ्रेज इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप कहीं पे अटक जाए या आप बोल ना पाए तो उस बोलने की वजह से आप इनमें से कोई सा भी फ्रेज आपको माइंड में आता है तो उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इन माय ओपिनियन मतलब मेरे अनुसार से, इन माय ओपिनियन दिस इज गुड, मतलब मेरे अनुमान से यह चीज अच्छी है। इन माय ओपिनियन दिस इज बैड, इन माय ओपिनियन आई वुड लाइक टू से दैट आई वुड लाइक टू टेल ए स्टोरी। इस प्रकार से, ठीक है, इन माय ओपिनियन। एज फार एज
जहां तक मैं जानता हूं, ये as far as I know, इस प्रकार से as far as I know that children are raising voice, मतलब कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वॉइस को रेज कर रहे हैं, मतलब वॉइस को उठा रहे हैं। किसके बेसिस पर? एजुकेशन सिस्टम की बेसिस पर। इसी प्रकार से ऑनेस्टली स्पीकिंग, भाई ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस प्रकार से ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई लाइक टू ट्रेवल इन मुंबई, आई लाइक टू गो टू लाइक इन दिल्ली, इस प्रकार से आई वुड लाइक टू ईट ए बनाना, आई वुड लाइक टू ईट ए पिज्जा, इस प्रकार से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इन्हीं फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हुए। कोई सा फ्रेज आपके माइंड में आ जाए, इन माय ओपिनियन दैट यू आर ए गुड स्टूडेंट, इस प्रकार से बोल सकते हैं। एज वी नो दैट आई टीच यू इंग्लिश, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट अपना क्या है, इन वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना है। कि क्या बोल रहा हूं, इन वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना है। कि आई बिलीव, मतलब मैं यह बिलीव करता हूं, आई मीन, आई नो, आई थिंक, इस प्रकार से। एक बार बिना देने करते हैं, आई बिलीव, आई मीन, आई नो, आई गेस, इस प्रकार से, ठीक है। आई बिलीव, आई मीन, आई नो, आई थिंक, इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों ये एक और ऐड कर लेना, आई गेस, एक यह और ऐड कर सकते हैं आप, आई गेस, मतलब मेरे मान से यह चीज, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ड्रिल नंबर 2 अपनी क्या कहती है। ड्रिल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गई। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस बताए थे कि जैसे कि एज फार एज वी नो, एज फार एज आई नो, इन माय ओपिनियन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इस प्रकार से मैंने आपको फ्रेजेस बताए थे, वो आपको याद में हो गए होंगे, कंप्लीटली आपको याद में होंगे। अब देखते हैं ड्रिल नंबर 2 की तरफ। मतलब ड्रिल नंबर 2 क्या कहती है अपनी को, ये देखिए। अब यहाँ पे टेंस बताया गया है। टेंस भी कौन सा है, प्रेजेंट का टेंस है। प्रेजेंट का टेंस मतलब प्रेजेंट के बाद में बात की जा रही है, जैसे कि आई अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, डू आई अंडरस्टैंड, व्हाई डू आई अंडरस्टैंड। एक बार जल्दी से बोलते हैं, आई अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, डू आई अंडरस्टैंड, व्हाई डू आई अंडरस्टैंड। एक बार बिना देखे बोलते हैं, आई अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, डू आई अंडरस्टैंड, व्हाई डू आई अंडरस्टैंड। इसी प्रकार से यहाँ पे है, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, व्हाई डू आई गो, इस प्रकार से। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, व्हाई डोंट आई गो, इस प्रकार से। आई नो, आई डोंट नो, डू आई नो, व्हाई डू आई नो, इस प्रकार से। फ्लुएंसी के साथ में कुछ भी माइंड में आ रहा है, कोई भी आप सेंटेंस बनाने हैं, उसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव या डब्ल्यूएच वर्ड से भी आपको करना है, चारों तरफ से करना है। जैसे कि आई अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, डू आई अंडरस्टैंड, व्हाई डू आई अंडरस्टैंड, आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू आई थिंक, व्हाई डू आई थिंक, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, व्हाई डोंट आई। इस प्रकार से बोलना है। यही है अपने दोस्तों ड्रिल नंबर 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों आइए अपने प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है, एक बार इनको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आई लव यू, आई डोंट लव यू, डू आई लव यू, व्हाई डू आई लव यू। इसी प्रकार से आई लव यू, आई डोंट लव यू, व्हाई डू आई लव यू, हाउ डू आई लव यू। इसी प्रकार से इसके बाद में क्या है, आई वर्क हार्ड, मतलब मैं मेहनत करता हूँ, आई वर्क हार्ड, आई डोंट वर्क हार्ड, डू आई वर्क हार्ड, व्हाई डू आई वर्क हार्ड। इस प्रकार से फ्लुएंसी के साथ आइए अपने इनको दोबारा से बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया और आप बताएं। क्या बोलना चाहेंगे? स्टार्ट करते हैं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। आई अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, डू आई अंडरस्टैंड, व्हाई डू आई अंडरस्टैंड, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, व्हाई डू आई गो, आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू आई थिंक, व्हाई डू आई थिंक, आई वर्क हार्ड, आई डोंट वर्क हार्ड, डू आई वर्क हार्ड, व्हाई डू आई वर्क हार्ड, आई लव यू, आई डोंट लव यू, डू आई लव यू, व्हाई डू आई लव यू। इस प्रकार से क्या बोल पाए? हाँ बोल पाए। अब दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ये थी अपने अगले। हाँ, अब दोस्तों मैं आपके सामने ये क्या लेके आ गया हूँ, आपके सामने कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ, इनके साथ में प्रैक्टिस करेंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आई स्पीक, आई डोंट स्पीक, व्हाई डू आई स्पीक, डू आई स्पीक, आई कैम, आई डोंट कम, डू आई कम, व्हाई डू आई कम, आई कुक, आई डोंट कुक, डू आई कुक, व्हाई डू आई कुक, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, व्हाई डू आई गो। इसी प्रकार से यू से, यू डोंट से, डोंट यू से, व्हाई डोंट यू से। इसी प्रकार से वी टॉक, वी डोंट टॉक, डू वी टॉक, व्हाई डू वी टॉक, आई वॉक, डू आई वॉक, आई डोंट वॉक, व्हाई डू आई डोंट वॉक,
I like my video, I like your video, I don't like your video, do I like my video? सॉरी, अब दोबारा से करते हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्या मैंने मेरी वीडियो को लाइक किया, आपसे बात कर रहे हैं। You like my video, you don't like my video, do I like my video, why don't you like my video? इस प्रकार से, ठीक है। I get, I don't get, do I get, why do I get? इसी प्रकार से I know, I don't know, why don't I know? इसी प्रकार से I read, I don't read, do I read, why don't I read? I write, I don't write, do I write, why do not I write? I send, I don't send, why do I not send? I give, I don't give, do I give, why do I give? I take his knowledge, I don't take his knowledge, do I take his knowledge, why do I take his knowledge? इसी प्रकार। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। हियर का मतलब सुनना। एक बार इनकी मीनिंग बताऊं। स्पीक का मतलब होता है बोलना, कम का मतलब होता है आना, कुक का मतलब होता है बताना, गो का मतलब होता है जानना, से का मतलब होता है कहना, डब का मतलब होता है बात करना, वॉक का मतलब है चलना, लाइन का मतलब होता है पसंद करना, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, नो का मतलब होता है जानना, रीड का मतलब होता है पढ़ना, राइट का मतलब होता है लिखना, सेंड का मतलब होता है भेजना, गिव का मतलब होता है देना, टेक का मतलब होता है लेना, हियर का मतलब होता है सुनना, टेल का मतलब होता है बताना, कोई भी चीज का मतलब होता है पढ़ाना, लर्न का मतलब होता है सीखना, एडमायर का मतलब होता है किराए पे लेना, लव का मतलब होता है प्यार करना, हेट का मतलब होता है नफरत करना, एट का मतलब होता है खाना, वास का मतलब होता है देखना, डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपको बोलना है। क्या आप बोल पाए? हाँ बोल पाए। आइए देखते हैं। आई लर्न, आई डोंट लर्न, डू आई लर्न, व्हाई डू आई लर्न। इसी प्रकार से आई ईट, आई डोंट ईट, डू आई ईट, व्हाई डोंट आई, व्हाई डू आई ईट। आई डिस्टर्ब यू, आई डोंट डिस्टर्ब यू, डू आई डिस्टर्ब यू, व्हाई डू आई डिस्टर्ब यू। इस प्रकार से क्या आप बोल पाए? यदि बोल पाए तो कमेंट में लिख देना यस वी आर स्पीकिंग। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। लिखने से ज्यादा आप बोलना सीखो, बोल लोगे तभी आपकी फ्लुएंसी स्पेशल होगी, फ्लुएंसी के अंदर सुधार आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों इन्हीं वर्ड्स को क्या आपने बोले, इनके साथ बोल के ट्राई करके देखेंगे, इनके साथ बोल के ट्राई करके देखेंगे। जैसे आई बिलीव दैट यू आर नॉट एट होम, आई मीन दैट यू आर राइट, I know that you are eating food, I know that you are drinking a milk, I know that you are teaching student, I know that you are learning a lesson, I know that you are writing a letter, I know that you are coming with me, I know that you are going to home, I know that you are taking the fruits, I know that you are giving him money, I know that you are learning some new facilities, you are learning some new techniques। इस प्रकार से क्या आप बोल पाए तो दोस्तों आपको सही गाइडेंस चल रहा है। आई थिंक दैट तरुणा को तो यहाँ पे होना चाहिए। हिंदी में भी बोल सकते हैं, शुरुआत में मैंने बोल दिया था, तो आप हिंदी में बोलोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई थिंक दैट तरुणा मस्ट बी हियर। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं। तो आगे मैंने ड्रिल नंबर 2 आपको बता दी और इनके साथ में प्रैक्टिस करनी है। अब आप भी इनके साथ में प्रैक्टिस करना। अब अपने बढ़ते हैं ड्रिल नंबर 3 की तरफ। मतलब ड्रिल नंबर 3 अपनी को क्या कहती है। अब दोस्तों देखिए, ड्रिल नंबर 3 अपने को क्या बताती है। ड्रिल नंबर 3 कहती है आई स्पोक इंग्लिश। मतलब ये जो जितने भी सेंटेंस हैं वो है पास्ट के सेंटेंस। पहले प्रेजेंट के थे, अब ये पास्ट के हैं। आई स्पोक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। ये याद रखना, जब भी पास्ट की बात हो और नेगेटिव का अर्थ देता है, मतलब कि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मतलब ये डोंट के बाद में क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यदि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यदि डिड नॉट होता तो भी फर्स्ट फॉर्म आती। मतलब कि नेगेटिव के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, इसके अंदर मिक्स है क्या, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश। हाँ, ये बस एक ही है पास्ट टेंस का। ठीक है, पास्ट टेंस का ओनली फॉर्म ये एक ही है। हाँ, आई स्पोक इंग्लिश,
आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिडंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। डू आई स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से बोलना। आई स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से आप बोल पाए, हाँ बोल पाए। अब अपने चलते हैं आगे। आप क्या बताते हैं अपने को, ये भी इसी के प्रकार है, जैसे कि आई वेंट टू आगरा, आई स्पोक समथिंग, आई स्पोक इंग्लिश, आई स्पोक हिंदी, आई वेंट टू आगरा, आई स्टडीड हार्ड, आई लर्नड माय लेसन, आई वॉश्ड माय क्लॉथ, आई वॉश्ड माय कार, आई वॉश्ड माय वॉच, आई वेटेड फॉर हिम, आई वेटेड फॉर हिज रिप्लाई, आई वेटेड फॉर his reply, I waited for his message, I waited for his knowledge, I waited for his वो कुछ भी बोल सकते हैं। I waited for यानी मैंने वेटेड किया कि वो यहाँ पे आए। I waited for that he should be at home, इस प्रकार से जो भी माइंड में आया वो बोल दो। I waited for his coming, I waited for his going, कुछ भी माइंड में आ रहा है बोल दो, परंतु लिटिल बिट आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा, ये जो आप बोल रहे हैं ये सही होना चाहिए। जैसे कि I waited मतलब मैंने वेट किया किसका, क्या I waited for a long time, I waited for since I waited for 2 o'clock, I waited for 2 hours, I waited for 3 days, I waited for 1 year, इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। बोल पाए। I liked your experience, I don't like your experience, do I like your experience, why do I like your experience, इसी प्रकार से I sent him message, I don't send him message, do I send him message, why do I send him message, इस प्रकार से बोलो। I saw a lion, I don't see a lion, do I see a lion, why do I see a lion, इसी प्रकार से I work hard, I don't work hard, do I work hard, why do I work hard, इस प्रकार से I came, I don't came, do I came, why do I come, came नहीं सॉरी came आएगा। I replied, I don't reply, do I reply, why do I reply, इसी प्रकार से I ask, I don't ask, why do I ask, do I ask, इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करनी है, इनके साथ में प्रैक्टिस करनी है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट ड्रिल की तरफ। नेक्स्ट ड्रिल है ड्रिल नंबर 4। अब दोस्तों ये आ जाता है हैव के बारे में। हैव के बारे में मतलब कि ये है अपना कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, वो भी कौन सा, प्रेजेंट का। ये है दोस्तों प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। जैसे कि आई हैव डन माय वर्क मतलब कि मैंने मेरा काम कर लिया है। आई डोंट हैव डन माय वर्क मतलब कि मैंने मेरा काम नहीं किया है। हैव आई डन माय वर्क इस प्रकार से क्या मैंने मेरा काम कर लिया है। एक बार जल्दी से बोलते हैं आई हैव डन माय वर्क, आई हैव नॉट डन माय वर्क, हैव आई डन माय वर्क। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट ड्रिल पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट ड्रिल है आपका प्रैक्टिस टाइम, प्रैक्टिस का टाइम। अब दोस्तों आप खुद बोलोगे, अब आप खुद इंग्लिश बोलोगे। अब आपकी बारी है। हैव आई स्पोक इंग्लिश, हैव आई स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश, हैव आई स्पीक उर्दू, हैव आई स्पीक फ्रांस, हैव आई स्पीक बंगाली। इस प्रकार से डिड शी कम हियर, डिड शी गो देयर, डिड शी ईट फूड, डिड शी ड्राइव अ कार, डिड शी वॉच ए मूवी, डिड सी साइल, डिड सी सी एल ओ एम। इस प्रकार से आप बनाओगे। तो क्या स्टार्ट करते हैं। तो मैं हाफ सेंटेंस बोलूंगा, आपको आगे का सेंटेंस पूरा करना है, ठीक है। स्टार्ट, ठीक है। हैव आई, डिड आई, डिड सी, डिड यू, डिड आई, हैव आई, डिड सी, हैव आई, डिड यू, डिड आई, डिड सी, हैव आई, डू आई, ठीक है। इस प्रकार से क्या आप जोड़ पाए। अब अपने बढ़ते हैं ड्रिल नंबर 6 की तरफ। यह ड्रिल होने वाली है अपनी मॉडल्स की ओर। मतलब ये अपने को मॉडल के बारे में बताते हैं। यदि आपने मॉडल का लाइव नहीं देखा है तो मैंने एक लाइव लिया था मॉडल की तरफ, सीयूटी के बेसिस पे मैंने वह लाइव लिया था। तो यदि आपने वो लाइव नहीं देखा है तो जरूर जाके उस लाइव को देखिएगा। उसके बाद मैंने आपको मॉडल्स बताया। खैर स्पोकन क्लास में जैसे कि आई कैन मतलब कि मेरे अंदर इतनी ताकत है। आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस मतलब कि मेरे अंदर इतनी ताकत है मैं इसको उठा सकता हूँ। आई कैन रीच यू मतलब मैं आपको बता सकता हूँ। आई
कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। आई कैन गो टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जा सकता हूँ। आई कैन कम विद यू, मैं आपके साथ में आ सकता हूँ। आई कैन टीच स्टूडेंट, मतलब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच वूल वर्ल्ड, मतलब मैं पूरी दुनिया को पढ़ा सकता हूँ। इस प्रकार से आई मस्ट, मतलब आई मस्ट, मतलब ये बड़ा नेसेसरी हो जाता है कि मेरे को ये करना ही चाहिए। आई मस्ट सी द टॉपिक, मतलब मेरे को इस टॉपिक पर देखना चाहिए। आइए अपने हिंदी वर्ब्स की तरफ प्रैक्टिस करते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। ये है आई शुड, मतलब मेरे को चाहिए। आई वुड मतलब कि फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ। तब आइए अपनी चलते हैं। I can speak English, I can come with you, I can cook for you, I can cook food, I can go with you, I can say hello, I can talk to you, I can walk a long period, I can walk for a long distance। इस प्रकार से I can like your video, I can not, हाँ एक बात हो गया, कैन बोला अफर्मेटिव में। अब नेगेटिव में बोलना है अपने को तो कैन नॉट बोलेंगे। डू डिड हैव नॉट कुछ भी नहीं आएगा, कैन नॉट आएगा। कैन के बारे में नॉट लगा देना। आई मस्ट नॉट, आई वुड नॉट, इस प्रकार से। ठीक है, समझ पाए? हाँ समझ पाए। इसी प्रकार से आई कैन राइट ए लेटर, आई कैन सेंड हिम ए मैसेज, आई कैन गिव योर नॉलेज, आई कैन गिव यू नॉलेज, आई कैन टेक योर टाइम, आई कैन नॉट हेट यू, आई कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन वॉच द मूवी, आई कैन डिस्टर्ब यू। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आए। अब नेक्स्ट एंड फाइनल ड्रिल पे अपने चलते हैं, या फाइनल तो ये लास्ट थी, तो ये ड्रिल नंबर 6। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो बताया, क्या मैं आपको समझ में आया? जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताए, जिनकी मैंने आपको यहाँ पे आके प्रैक्टिस कराई, क्या वो आपको समझ में आया? यदि प्रैक्टिस अच्छी लगी या आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में यस लिखना, और इसके अंदर ऐसा कौन सा फ्रेज जो आपको बढ़िया लगा वो कमेंट में लिख के जरूर बताना। तब तक के लिए दोस्तों साइनिंग ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मिस्टर उम्मीद के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उम्मीद के साथ।